अगले दिवस कृष्णा शाम को जागा तो देखा कि राजू ने उसके लिए कुछ भोजन बनाकर छोड़ा था। कुछ चावल और दाल। बाहर बर्फ गिर रही थी। घाटी में सूर्य डूबने वाला था। केसरिया किरणें कृष्णा के कमरे को भरे जाती थी। उसके सिर में भारीपन था, फिर भी वो शांति से बैठा खाना खा रहा था। हरी वादी में बर्फ के गिरते हुए कतरे देख उसकी आंखें रोमांचित थीं। भोजन करने के पश्चात उसने अपनी दवाइयाँ ली और पुनः सो गया। अगली सुबह नाश्ता करने के पश्चात उसने दवाई की पहली डोज ली और डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर बोला, आप ठीक हो जाओगे। एक्सरे के अनुसार कोई आंतरिक चोट नहीं है और खून भी कम ही बहा है। साधारण दिनचर्या बनाए रखना और समय पर दवाइयाँ लेते रहना। यदि तबीयत बिगड़े या चक्कर आए तो मुझे खबर करना। धन्यवाद डॉक्टर, कहकर कृष्णा ने फोन रख दिया। कुछ ही दिनों में कृष्णा का जीवन एक साधारण लय में आ चुका था। वह सुबह उठता, भोजन करता, अपनी दवाइयाँ लेता, तकरीबन घंटे भर बालकनी में बैठकर बाहर की ओर निहारता और फिर पुनः सो जाता। वो दिन में 4 या 5 घंटे ही जागृत रहता और उसके दिमाग की बेचैनी जैसे ठहर सी गई हो। उसका शरीर कमजोर था, पर उसकी आत्मा को छोटी छोटी चीजों में आनंद का एहसास हो रहा था। उसके मुंह में भोजन का स्वाद, पानी का ठंडापन। वो जब खड़ा होता तो अपने ही पैरों पर भार का आभास, घास के पत्तों का हिलना, मंद सी बहती हवा, दीवार पर लटकी घड़ी की आवाज़, पंछियों का चहचहाना, कुत्तों का भौंकना, लोगों की शक्लें, जीवन की गति, खुद की सांसें। उसे अपने भीतर एक गहरी स्थिरता का एहसास हो रहा था। एक अस्तित्व, एक अजर अमर सा अस्तित्व, एक ऐसा स्थान जहाँ से आत्मा उसे देख रही थी, अपना जीवन जीते देख रही थी।
एक आत्मा जिसे चाह कर भी वो दूर नहीं भाग सकता था, एक शांति जिसे वो अलग नहीं कर सकता था, एक ठहराव जिसे उसको गले लगाना ही पड़ रहा था। एक दिन वो अपने पढ़ाई के कमरे में जाता है और अपने विवाह के एल्बम को देखता है। वहाँ जीवन के अनेक अनमोल पलों को धूल भरे शेल्फ पर पड़े देखता है। पुनः जीवंत होने के इंतजार में वो ठिठक कर रुक जाता है, फिर झिझक के साथ एक एल्बम को उठाता है। उसकी सांसें भारी हो चली थी। इन पन्नों पर ना जाने कितनी यादें सिमटी पड़ी हैं, शुरू के पल और उनसे उभरे कितने और पल, उसके पूरे वैवाहिक जीवन की कहानी। धीरे से वो पहला पन्ना पलटता है।